जो गरीब लोग हैं, जैसे मैं मान लीजिए एम्प्लॉयड हूँ, मेरी सैलरी बढ़ रही है, मुझे उस हिसाब से कंपनी पैसे दे रही है कि आपकी भाई चीज़ें बढ़ रही है, आप उसको यूज़ करो। लेकिन आप ये बताइए, जो लोग बेरोजगार हैं, ठीक है, और जो लोग गरीब है, उनको सिलेंडर वो जो महंगा मिल रहा है उसका पैसा कौन देगा? सब्सिडी 50 रुपये खाते में आ रही है, 50 रुपये में आप सिलेंडर ले लेंगे? अब ये बताइए कि ये बात होती है बेरोजगारी की, बेरोजगार कौन है इस देश में? मैं बता देता हूँ, एक बिना हाई स्कूल पढ़ा हुआ लड़का भी जो है मेहनत करने वाला, वो रिक्शा चला के दिन के 150, 200, 400 रुपए कमा रहा है। अच्छा रुक जाइए, एक नॉर्मल आदमी ई रिक्शा कमा के 1000 रुपया कमा रहा है। बेरोजगार कौन है मैं बताता हूँ। जो लोग 2 अक्षर पढ़े हैं, जिनकी 2 अक्षर की डिग्री है, ठीक है, बीए, वो भी उल्टी है, सीधी तो है नहीं। अब उसमें क्या पढ़ाया जाता है? सोशल साइंस, होम साइंस, पॉलिटिकल साइंस, आर्ट, एजुकेशन, एंशिएंट हिस्ट्री, होम साइंस, पता नहीं क्या क्या पढ़ाया जाता है। इस साल करीब 13 करोड़ लोग जो हैं वो ग्रेजुएट हो रहे हैं। कितने? 13 करोड़। इन लोगों के पास स्किल्स के नाम पे कुछ नहीं है। अगर ये लोग एक ग्रेजुएट होने के बाद एसएससी की तैयारी करते हैं तो आप दिल्ली में पता कर लीजिए, मिनिमम 50,000 रुपये फीस है मिनिमम। और उसमें भी एक मान के चलिए कि मतलब वो हमारे यहाँ एक कहावत है कि बिलारिक भागे शिखर फूट गेल, अगर इसको हटा दिया जाए तो कम से कम 4 या 5 साल में एक आदमी अगर हार्ड वर्क करता है तो वो क्लियर करता है। अगर आईएएस की तैयारी करने जा रहा है या आईपीएस के लिए, तो मिनिमम फीस किसी इंस्टीट्यूट की 2 लाख रुपए है, ठीक है। तो अब ये बताइए कि जो 2 लाख रुपया पर ईयर, उसको रहने का खर्चा मैं नहीं जोड़ रहा, मिनिमम 5 लाख रुपया दिल्ली का पकड़ लीजिए, तो जो 5 लाख रुपया महीने साल का खर्च करके 5 साल तैयारी कर रहा है, वो 5 साल के बाद फेल होने के बाद कहता जी मैं तो बेरोजगार हो गया। अरे भैया, तुम्हारे बाप के पास 5 साल का टाइम था, तब ना तुम 25 लाख रुपया बर्बाद किए। जिसके बाप के पास टाइम था वो 25 लाख। और जो गरीब आदमी है, क्या वो शिक्षा अफोर्ड कर सकता है? तो जो गरीब है वो तो आईएएस बन ही नहीं सकता, सवाल ही नहीं पैदा हो सकता। अरे भैया, बिलारिक भागे शिखर फूट गेल, वही तो बोले हैं। आप एरिया देखने, सुनिए, आप एरिया देखने दिल्ली का। मैं बिलोंग करता हूँ अयोध्या से, प्रॉपर अयोध्या का निवासी हूँ मैं वहाँ की चीज़ बता रहा हूँ। वहाँ पे इतने मतलब डेवलप ही नहीं है गांव। वहाँ पे इतनी ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम हो रही है। एजुकेशन, प्राइमरी स्कूल में टीचर ढंग से नहीं बैठ रहे हैं, बच्चों का एडमिशन नहीं ले रहे हैं। अच्छा रुकिए, अब एजुकेशन पे मैं बता देता हूँ। आप अपने बच्चे को, जितने लोग हैं, भाई साहब यूपी से हैं, ठीक है, बात करो, आप जो एक प्राइवेट स्कूल चलाता है वो 100 रुपया फीस चार्ज करता है, ठीक है। उसके स्कूल में किसी भी प्राइमरी स्कूल से 10 गुना ज़्यादा बच्चे हैं। क्यों? क्योंकि सबको पता है कि जो सरकारी स्कूल के टीचर हैं वो निहायत ही निकम्मे हैं। मेरे गांव में पर्सनली 7 टीचर हैं और कुल मिला के 16 लड़के पढ़ते हैं, प्राइमरी टू मिडिल। सर, निकम्मे बनाए हम ही लोग हैं। अगर आप अपने बच्चों को वहाँ लिखाइए और आप जैसे यहाँ बोल रहे हो टीचर के सामने बोलिए, क्यों नहीं पढ़ाएगा वो? मैं जवाहर नवोदय विद्यालय से पढ़ा हूँ सर, 12th तक मैं वहाँ पढ़ा हूँ और A ग्रेड की शिक्षा देता है जवाहर नवोदय विद्यालय। वहाँ पे टीचर से लेके सब गार्जियन तक स्ट्रिक्ट है। एक सवाल सर, आप ही कह रहे हैं शिक्षा व्यवस्था अच्छा नहीं है, दूसरी तरफ आप ही बता रहे हैं कि वहाँ के सरकारी स्कूल की शिक्षा व्यवस्था अच्छी है। कंफ्यूजन आप सही कीजिए, कंफ्यूजन आप सही अच्छा कीजिए। ये बताइए 10 साल सही रही है या नहीं रही है आपकी? 10 साल सही रही है, लेकिन कहीं कहीं चीजें में प्रॉब्लम है, वो अभी भी सही नहीं हुई है। जैसे फ्रंट एंड आपका दिल्ली है, ठीक, दिल्ली डेवलप हो रहा है, एरिया वो डेवलप हो रहे हैं जो ज़्यादा फेमस है, लेकिन बैकवर्ड एरिया उनका अभी भी वही हाल है जो पहले था। सरकार उस पे काम करती हुई दिख रही है या नहीं दिख रही है? बिल्कुल नहीं दिख रही है, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल नहीं दिख रही है। बताइए, सरकार काम करते हुए नहीं दिखती है क्या? आप लोगों तक जो जरूरी सुविधाएं होती है, जैसे सड़क, पानी, बिजली, ये सारी चीजें आपको मिल रही है या नहीं मिल रही? सब मिल रहा है सर। 6,000 सालाना सरकार दे रही। कौन सी सरकार आज तक दिया है बताइए मुझे आप। सब अच्छी चीज है। कितने गरीब पा रहे हैं 6,000 साल का, हमको बताइए। डेवलपमेंट दिख रही है जी, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, सब कुछ मिल रहा है। दिल्ली से है या दिल्ली जी नहीं, मैं यूपी प्रतापगढ़ से हूँ। प्रतापगढ़ जी। कुछ डेवलपमेंट दिख रही है बीजेपी सरकार के? बिल्कुल दिख रही है, बहुत दिख रही है। क्या बताएं? अरे बहुत सारा दिख रहा है। क्या क्राइम रुक गया पूरे यूपी में? हमारे जितना क्राइम था, जितने बदमाश गुंडे थे, सब उनका राम नाम सत्य हो गया या तो जेल में है कि नहीं? सही जो कहता है, मैं गर्व से कहता हूँ, सेना कश्मीर में बलात्कार करती है, डूब के मर जाना चाहिए जो लोग ऐसे लोगों का समर्थन करते हैं। जो कहता था कितने अफजल मारोगे, हर घर से अफजल निकलेगा, डूब के मर जाना चाहिए ऐसे लोगों का जो इसका समर्थन करते हैं। समर्थन कर कौन रहा है? ये जो मूर्ख जनता है। जैसे अभी एक भाई खड़ा था, मैं राहुल गांधी को प्रधानमंत्री बनाऊंगा, तुम बनाओ,
प्रधानमंत्री मोदी जी हैं, उनके अंदर उनके पास 303 सांसद हैं, लेकिन जो मेन टीम वर्क में उनके साथ टीम है कौन है? एस जयशंकर। मुकाबले का है तुम्हारे पास कोई एस जयशंकर जैसा विदेश नीति वाला? नितिन गडकरी परिवहन मिनिस्टर है कोई तुम्हारे कार्यकाल के अंदर जो ऐसी सड़कों का निर्माण इतनी तेजी से करा सकता है? वाजपेयी में आपको दिख रहा है? मैं तो डंके की चोट पे बोलता हूँ मैडम, एस वैष्णव जैसे रेलवे जिसने इतने अच्छा कर दिया है कोई? चाणक्य कहने वाले अमित शाह जी जैसा गृह मंत्री है कोई? राहुल गांधी जी तो उतनी सीटों पे भी चुनाव नहीं लड़ रहे कि जितना वो प्रधानमंत्री बन जाए। इट मींस वो गठबंधन के साथ चलेंगे। आने वाला हमारा गृह मंत्री कौन होगा? लालू प्रसाद यादव। शिक्षा मंत्री कौन होगा? तेजस्वी यादव, नोवी फेल है। रेलवे मंत्री कौन होगी? ममता बनर्जी, जो रोहिंग्या को लेकर के आएगी उसमें बिठा करके है। कानून मंत्री कौन होगा? अखिलेश यादव, जिसने यूपी की दुर्दशा क्या कर रखी थी। मतलब ये भविष्य हम देखना चाहेंगे अपने। देने की बात कर रहे हैं सर, रोजगार देने की बात कर रहे हैं। राजकुमारी ने एक बयान दिया था हिमाचल चुनाव में कि हमारी सरकार आएगी ना, प्रियंका गांधी जी कहती थी 1 लाख सरकारी नौकरियां देंगे। चुनाव जीतने के बाद कहते हैं हमने रोजगार की बात की थी, सरकारी नौकरी की बात नहीं करी। जो इंसान एक राज्य के चुनाव में अपनी जबान से मुकर सकता है, वो देश में अगर बैठ गया तो क्या करेगा? बताइए। क्या लग रहा है आपको? क्या लग रहा है? देखिए, एट प्रेजेंट जिसके हाथों में कमान है, बहुत अच्छे हाथों में है। आज से पहले इतनी जनता खड़ी है, अपने बुजुर्गों से पूछ लेना, और जो बुजुर्ग खड़े हैं उनको भी पता होगा कि आज से पहले भारत का मान सम्मान किसी विदेशों में ऐसा देखा था? आज से पहले देखा था? बता दीजिए। मैं आप पे आती हूँ। क्या नाम? एमपी से आया हूँ, संजय जी नाम मेरे एमपी से आए हैं? जी। मेरे यहाँ 28 सीटें थी लोकसभा की, भाजपा की। इस बार 29 आ रही हैं, 29 आ रही हैं। 28 थी अभी। ऐसा क्या जादू हो गया? जादू है ना, देखिए ना, 20 साल से एमपी में शिवराज सिंह चौहान कौन है? वही है ना मुख्यमंत्री, भाजपा का है। 28 सीटें थी भाजपा की, अब हो गई 29। कमलनाथ की सीट भी मेरे यहाँ आ रही है। इसमें भी तो कहते हैं ईवीएम का खेल है। ईवीएम अब मैडम, अब वो नोट गिनने की मशीन आ गई है ना आजकल, तो नोट गिनते हैं तो आजकल आदमी हाथ से कौन गिन रहा बैंक में, तो नोट गिनने की मशीन आ गई, तो ऐसे ही ईवीएम आ गया। कौन गिनने वाला नहीं बचा आजकल। गिनने वाला कौन बचा है? किसके पास टाइम है? सरकारी ये पास आदमी का टाइम है कि अभी आप जाओ 10,000 रुपये का लेके बैंक में, बोलो गिनोगे? नहीं, मशीन में लगाएंगे। ये है ना भैया, तो वो जो मशीनी युग है, मशीनी युग है, तो उसको स्वीकार। मोबाइल चलाते हैं, व्हाट्सअप चलाते हैं, सब कुछ आप लोग उससे कर रहे हैं, और बातें कर रही हूँ कि ये सील छप्पेगी, ये नहीं है, ये नहीं चलता। क्या चलेगा? एक बात बताइए सर, अभी भी विपक्षी नेता कह रहे हैं कि मोदी जी जो फ्री राशन दे रहे हैं वो देश की खजाने में से दे रहे हैं, अपने से थोड़ी दे रहे हैं। जो बहान मैडम, हम व्यापारी जीएसटी दे रहे हैं ना, हम कमाए के जीएसटी दे रहे हैं, उससे मिल रहा है ना। एक तकिए में 28% जीएसटी है, तकिए में जिसमें 28 रुपये मुनाफा नहीं, तकिए में है 18% है। हम रेडीमेड वाले 12% है, दे रहे हैं ना, कमा के दे रहे हैं। पहले हम लोग भैया किसको देते थे? कोई आगे अभी रिश्वत वाला 5,000 10,000 5,000 10,000। अब तो भैया नंबर 1 का काम है, चल रहा है, उसी का विकास दिख रहा है। हमारे यहाँ आइए, रोडें देखिए। तो जीएसटी से गरीबी की मार नहीं पड़ेगी मैडम, हमारे यहाँ रोडें देखिए, पानी देखिए, नाली देखिए, आप लोग माहौल देखिए। भोपाल से आए हूँ, भोपाल में देखिए ना कैसी सड़कें। जो हम लोग के यहाँ सागर से भोपाल जाते थे तो बोलते थे कि 9 घंटे लगते थे, आप 2.5 घंटे लगते हैं। क्या है ये? विकास है ना। तो विकास की बातों में वोट दिया जाता है, किसी की बातों में नहीं दिया जाता। ये सब विकास की बात। क्या लगता है बीजेपी जब बोलती सबका साथ सबका विकास? बीजेपी 400 नहीं 410 पार आ रही है। 410 पार। यस मैडम, यहीं डिबेट करेंगे, फिर आएंगे आपसे। यहीं 411 की बात कर सकते हैं, 10 की बात नहीं कर सकते हैं। वो कोई कमी नहीं दिखी, कोई कमी नहीं। क्यों देखेगी? कर रहे हैं भाई, जो दिख रहा है। हम भी ठीक है, पहले हम चोरी करते थे, हम खुद बोल रहे हैं ना, टैक्स पे चोरी करते थे, आज चोरी नहीं करते। आज तो खुले में हम लोग घूमते भी। मेरे पास 20,000 रुपये, चलो भाई, पहले पकड़ लेता था पुलिस वाला, साले कहाँ से लेके आए? क्योंकि भाई 2 नंबर का पैसा था, आज नंबर 1 का है। 5 किलो राशन आपका घर चल जाता है भैया, 5 किलो। मतलब खुद मेहनत नहीं। हमारे घर में एक व्यक्ति नहीं होता, 5 आदमी होते, 5 में 25 किलो होता है। 5 आदमी 25 किलो होता है, एक आदमी नहीं होता है।